जरा मानव के विज्ञान यानी कि उसके मनोविज्ञान और उसकी मानसिक प्रवृत्तियों को थोड़ा सा गौर से समझने की कोशिश करते हैं, तब तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि मानव में सब कुछ प्रवेश कहाँ से करता है और सब कुछ लोप कहाँ होता है और कब होता है। मानव अपनी प्रवृत्ति समझ ले, मन समझ ले, अपनी आवश्यकताएं समझ ले, ठीक ठीक उचित अनुचित तरीके से नहीं। मनुष्य अपनी आवश्यकताएं अनुचित तरीके से ना समझ ले, उचित तरीके से समझ ले। अनुचित तरीके से समझेगा तो अनुचित कर बैठेगा, इसलिए पहले उचित तरीके से अपनी प्रवृत्ति समझ ले। देखो, हम जब छोटे बालक होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो हम सीमित नहीं होते, असीमित होते हैं, फैले हुए होते हैं, एक्सटेंड होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो छोटे हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं, जेल बना लेते हैं। छोटे बच्चे को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे या उसके जो पिताजी हैं उनकी किसी पड़ोसी के साथ लड़ाई चल रही है, तो बालक को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो जाकर के उसके भी घर खेलता है, उसके भी घर बराबर जाता है। उसे कोई लेना देना नहीं इस बात से कि तुम्हारे घर का माहौल क्या है। उसे क्या लेना देना, उसको क्या मतलब। वो तो विस्तारित है, तुम ही सीमित हो, तुम्हारी बुद्धि सीमित है। और तुम्हारी जो बड़ी से बड़ी संभावना है वो छोटी हो जाए, यही दुख है और यही सिकुड़ाव है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम पैदा ही बंधित होते हैं, पैदा कैद में होते हैं। बालक कैद में पैदा होता है, लेकिन बालक से भी तो पूछ लो कि वो कैद में पैदा होता है कि नहीं। बालक कैद में नहीं होता। ये सब मूर्खता जैसी बातें हैं कि हम पशु पैदा होते हैं, पाशविक होते हैं, जन्म के स्तर पर पशु होते हैं, शरीर के स्तर पर पशु होते हैं। और जब हम पैदा होते हैं तो हम अपने आप में कुछ ऐसा लेकर पैदा नहीं होते। हम बेहोश होते हैं, बुद्धिहीन होते हैं, बेहोश होते हैं, आई एक्सेप्ट। लेकिन हम बंधित पैदा होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बालक बंधित नहीं है, छोटा बालक बंधित नहीं होता। उसे क्या मतलब बंधनों से, वो क्या जाने मुक्ति। उसको मुक्ति की भी परवाह नहीं है। मुक्ति की परवाह तुम्हें है, बंधित तुम हो। जब आदमी असीमित से सीमित हो जाता है तब वो बंधनों में कैद होता है। और बालक को कोई बंधन नहीं है। उसे क्या लेना देना अपने शरीर से। उसको तुम ऊपर उछाल दो और उसके ऊपर बाद में उसको कैच ले लो, बालक को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें डर लगता होगा उसे उछालने से, उसको डर नहीं लगता। उसे कोई लेना देना नहीं इस बातों से। फिर जब जैसे धीरे धीरे तुम जब बड़े होते हो तो तुम सीमित होने लगते हो। बालक सीमित नहीं होता, बालक असीमित से जुड़ा होता है, अनंत से जुड़ा होता है, प्राकृतिक होता है, उस ताजा होता है, बिल्कुल ताजा, स्वच्छ होता है। तुम बदबूदार हो, तुम ताजा नहीं रहे। तुम्हारे अंदर बहुत से वायरस बढ़ चुके हैं, मूर्खताओं के वायरस, तुम्हारी झूठी मान्यताओं के वायरस, दूसरों के द्वारा लिए गए संस्कारों के वायरस। ये सारे वायरस तुम में जहर बन चुके हैं, इसलिए तुम्हारी ताजगी नष्ट हो चुकी है। बच्चे तो बहते जल की तरह होते हैं, जैसे नदी बहती है। नदी के कोई किनारे नहीं होते, यानी कि कैद नहीं होती। नदी लगातार बहती है, इसलिए उसमें उतनी हिम्मत होती है कि वो सागर में मिल सकती है। लेकिन तालाब के किनारे होते हैं, कैद हो जाता है। जो कैद हुआ वो सड़ा, जिसने अपना घर बनाया वो सड़ा। घर बनाने का मतलब क्या है? घर बनाने का अर्थ है ये जो मन में घर बना लिया है। मन माने तुम्हारी जो मन की कैद बन गई है। तुम समझते हो कि यही तुम जो स्थूलता घर देखते हो वो घर नहीं होता। घर तो तुम्हारे मन में होता है। और घर अगर मन में बन गया तो दिक्कत आ जाती है। बाहर के घर से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर घर है या घर नहीं है, उससे भी जब घर होने से फर्क नहीं पड़ता तो घर के ना होने से भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये भी याद रखें। तो तुम जैसे जैसे बड़े होने लगते हो फिर तुम कुछ समझने लगते हो। बालक नहीं समझता, इसलिए वो उसकी समझ असीमित होती है। उसे अगर मोर अच्छी लग रही है तो उसके पीछे दौड़ेगा तो दौड़ेगा, उसको जो अच्छा लगा उसके पीछे जाने लगेगा। लेकिन तुम अपने आप को रोक लेते हो अच्छी चीज़ों के पीछे जाने से। तुम्हें जो चीज़ अच्छी लगती है बताओ, तुम उसके पीछे कितना भागते हो। वो चीज़ उसके पीछे तुम जाना चाहते हो लेकिन कैद कर लेते हो खुद को, नहीं जाना, गलत है।
अपने आप को रोक लेते हो उसके पास जाने से। इंसान की सबसे बड़ी जो कमजोरी है या सबसे बड़ी जो दुख की वजह है वो एक ही है कि वो जो कर सकता है वो करता नहीं। उसके लिए जो ऊंचे से ऊंचा है वो उसको कर ले तो उसके जीवन से दुख हट जाए। तुम मनुष्य हो, असीम है बुद्धि तुम्हारी, तो तुम में फिर सीमित लक्ष्य संतुष्ट कैसे कर सकता है? हल्की पतली चीजों से तुम कैसे संतुष्ट हो सकते हो? नहीं हो सकते। और यही कारण है कि तुम में दुख मिलता है। बालक कोई छोटे लक्ष्य नहीं रखता, असीम होता है, इसलिए शांत भी होता है। उसमें दौड़ होती है लेकिन कैद नहीं होती। दौड़ता है तो पूरा दौड़ता है, सब कुछ देखना चाहता है गौर से। बालक हर चीज़ को कितनी गौर से देखता है पता है ना? निष्पक्षता से देखता है, पहली बार देखता है, इसलिए ताजगी से देख पाता है। और तुम देख देख कर फिर देखना नहीं जानते, लेकिन ऐसा होना चाहिए। देखो, बच्चे की जो मस्ती है वो बेहोशी में है, और बुद्धों की यानी कि मुक्त परम पुरुषों की जो मुक्ति है वो होश में है। बच्चे की मुक्ति तो छीनी जा सकती है और जीवन में वो ज़्यादा काम भी नहीं आती, लेकिन जो मुक्त पुरुष हैं उनकी मस्ती होश में होती है, और उसको उसको ही जीवन कहते हैं। तुम याद रखो, बच्चे का जो जीवन होता है वो ज़्यादा संभाला नहीं जाता, उसको भूल जाते हैं लोग। भूल ही जाना चाहिए, क्योंकि वो प्राकृतिक है, असीमित है भले ही, लेकिन प्राकृतिक है। तुम्हें असीमितता की कुछ झलकें मिलती हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी संतुष्टि की खास बात हो नहीं गई। ठीक जैसे ही जब बच्चा बच्चा नहीं रहता, जब बड़ा हो जाता है तो उसकी बुद्धि सीमित हो जाती है। उसे कोई फिक्स, वो उसका हो जाता है फिक्सेशन, वो निश्चित कर देता है हर चीज़ को। वो निश्चित कर देता है अपने सिद्धांतों को, वो निश्चित कर देता है अपने ज्ञान को। ज्ञान अनलिमिटेड था, उसने निश्चित कर दिया, लिमिटेड कर दिया, खत्म हो गया। ज्ञान का मजा ही यही है कि वो असीमित रहे, सीमित होना। और ज्ञान सीमित हो गया, सड़ गया। लोगों ने बड़े, ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, स्पेशलिटी जो होती है, स्पेशल, ये स्पेशलिस्टी ज्ञान को बर्बाद कर डालती है, क्योंकि ज्ञान कभी स्पेशल नहीं हो सकता। ज्ञान संपूर्ण होता है तो ही ज्ञान होता है, और अगर ज्ञान का फिक्सेशन हो गया तो वो ज्ञान सड़ गया। जैसे बहती हुई जो नदी है, अगर वो रुक गई तो वो सड़ गई, उसका पानी सड़ गया। जैसे पानी अपने आप को कहते कि मैं इतना ही बड़ा हूँ, इतना ही तालाब है मेरा, क्या वो पानी कभी महासागर तक पहुँचेगा? नहीं पहुँच सकता। दुर्भाग्य है उसका, सड़न होगी, कभी नहीं पहुँच सकता। जो महासागर तक पहुँचने की क्षमता रखता है, जो असीम में अपने आप को डुबो देता है, तो ज्ञान सीमित कैसे हो गया? केवल फिजिक्स ज्ञान नहीं, केवल केमिस्ट्री ज्ञान नहीं, केवल साइकोलॉजी ज्ञान नहीं, केवल बायोलॉजी ज्ञान नहीं, केवल एंथ्रोपोलॉजी ज्ञान नहीं, केवल कॉस्मोलॉजी नॉलेज नहीं, केवल लिटरेचर नॉलेज नहीं। नॉलेज असीमित होती है, हर चीज़ होनी चाहिए। ठीक वैसे ही तुम भी असीमित नॉलेज के धनी बनने चाहिए। ईमानदारी और कुछ नहीं, असीम से जुड़ा हुआ होना है, जो है वैसा मान लेना है। और बेईमानी और कुछ नहीं, तुम्हारी सीमितता है, तुम सीमित हो गए, तुम्हारे लक्ष्य सीमित हो गए। बड़े बड़े लक्ष्य बना लिए तुमने, और बड़े बड़े नहीं होते, वो बहुत छोटे हो जाते हैं। मैं कहता हूँ लक्ष्य बड़े होने चाहिए, छोटे मत करो। बस छोटे कर दिए, बर्बाद हो गए, मज़ा खत्म हो गया, जिंदगी गई काम से। छोटे कर लेते हो, तुम समझते हो हम बड़ा कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ छोटा कर रहे हैं। तुम भोग छोटे कर रहे हो, छोटा भोग रहे हो। बड़ा भोगो, महाभोग करो, परम भोग करो, गहरा भोग करो, जरा बहुत गहनता से डूबो। क्या एक एक गिलास पीना, मैं खाना उठा लो, उसमें है आनंद। नशा उतरना नहीं चाहिए। जो नशा उतर जाता है वो सीमित नशा होता है। इसका अर्थ है तुमने कोई हल्का पतला नशा किया है, कोई छोटा मोटा नशा कर लिया है। यही कारण है, छोटे मोटे नशे कर लिए। कैसे? देखो तुम्हारे सीमित नशे, मैं पहले कोई जॉब लगाऊंगा, सूट मूट पहनूंगा आराम से,
एक बार तो शराब पीनी है। ऐसे ये सीमित हैं। एक बार स्विट्जरलैंड जाऊंगा हनीमून मनाने, एक गाड़ी लूंगा, खूब बैठूंगा उसमें, खूब चलाऊंगा, खूब घूमूंगा, खूब दिखाऊंगा, टाई लगाऊंगा, ऐसे ही एसी लगाकर पड़ा रहूंगा अपने रूम में, खूब खाऊंगा, खूब सड़ूंगा, खूब बीमार होऊंगा खा खा करके। क्या हालत कर ली सीमित लक्ष्यों की। सीमित लक्ष्य कैसे होते हैं पता है? जैसे मान के चलो तुमने तय कर लिया कि तुम्हें एक गाड़ी खरीदनी है। अगर वो गाड़ी अभी मिल जाती तो तुम्हें खुशी होती, लेकिन वो गाड़ी पाने के लिए तुम 5 साल मेहनत करोगे, और उन 5 सालों में मेहनत करते करते तुम बैठे रहोगे, खाते पीते रहोगे। इतने दिनों में तुम्हारा पेट निकल आएगा, फूल जाओगे, फट जाओगे। कितना अच्छा लगेगा जब एक बॉक्स जैसा पेट लेके तुम गाड़ी से निकलोगे। इसका अर्थ है कि गाड़ी लेना गलत नहीं है, लेकिन गाड़ी लेने के बाद तुम खुद को बेच देते हो, अपने जीवन को बेच देते हो। तब आकर वो गाड़ी आई, तो जब गाड़ी आ जाती है तो तुम थके थके से रह जाते हो। अब बैठ तो तुम हो, लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं बैठते। थका थका सा मन, क्या चलाएं गाड़ी। अपने आप को इतना तो बेच दिया तो क्या गाड़ी भी नहीं आती? ये सोचते हैं कि यार इतना तो बेचा अपने आप, गाड़ी आ गई तो क्या बड़ा हो गया। तुम समझते हो कि तुम ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, लेकिन वो पत्थर हैं। पत्थर खा रहे हो तुम, कंकड़ पत्थर बीन रहे हो, हीरे मोती छोड़कर। यही खेल होता है दरअसल। नजर का धन है। जिसकी नजर में जो धन ऊंचा हो गया वो धन ऊंचा हो गया। तुम्हारी नजर में जो धन बड़ा है वो तुम्हारी नजर छोटी है। तुम्हारी नजर का केंद्र क्या है? नजर का केंद्र ही बड़ा घटिया है, जहां से केंद्रित होकर तुम्हारी किरणें निकल रही हैं। जैसे हर किरण का केंद्र है सूर्य, वैसे ही तुम्हारी हर नजर का केंद्र है वो जहां से कुछ सीमितता निकलती है, वो केंद्र है तुम्हारा। तुम किस केंद्र से सोच रहे हो? जरा जहां से किरण चालू हुई थी वहां तक पहुंचना, जरा देखना वो केंद्र क्या था। वो किरण बड़ी घटिया मालूम पड़ेगी, और जो सीमित होता है उसके ऊपर बोझ आते हैं। और चूंकि तुम्हारे पास एक फैली हुई एक विकसित बुद्धि है तो तुम्हें ज्यादा गहरे रोग आते हैं। बालक को तो कोई रोग नहीं आता, भले ही वो बेहोश रहता है। हमने भैंस को तो कभी डिप्रेशन होते हुए नहीं देखा। शेर को कभी एंजाइटी नहीं हुई, कभी डर नहीं हुआ। तुम्हें बहुत डर लगता है क्योंकि तुम्हारे पास बुद्धि है और तुम जानते हो कि तुमने घटिया लाइफ जी है, इसलिए डर लगता है। तुम्हारी बहुत ज्यादा ऊंची संभावना है और तुम बिल्कुल नीच बनकर जिए। नीच बनने का और कोई मतलब नहीं होता। तुम्हारे उद्देश्य बड़े छोटे छोटे से थे, बहुत छोटे छोटे से उद्देश्य थे, बहुत ही घटिया उद्देश्य। तुम्हारा जीवन ऐसा था जैसे तुम लेकर तो आए थे हीरे, और उन्हें कहाँ रखा? कहाँ रखा? हीरा सजाना चाहिए था गले में, और उसे सजा लिया, कचरे में रख दिया उसको ला करके, डिब्बे में पड़ा रहे। आम चूसना था, कीचड़ चूस लिया, क्या होगा? अब बुरा ही लगेगा ना, बुरा लगना तय है। खूब अच्छे अच्छे रिलेशन बनाऊंगा, खूब अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ खाऊंगा, आराम से नए नए तरीके के कपड़े पहनूंगा। हाँ, कपड़ों कपड़ों के ऊपर तुम्हारी खुशी टिकी हुई है, कपड़ों के हाथों में तुम्हारी खुशी है। याद रखो, जब तक तुम्हारी संतुष्टि किसी और के हाथ में, तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं है। कोई वस्तु, कोई लक्ष्य, कोई तत्व तुम्हारी संतुष्टि का केंद्र है तो तुम खुद नहीं हो। और तुम खुद को खुद में बसा सको तो तुम कहीं खो गए हो। कहाँ खो गए हो? कहाँ गुम हो गए भाई? बेईमान तभी हुए हो जब तुम गुम गए, सीमित हो गए हो तुम। कहाँ खो गए हो तुम? ढूंढो खुद को, ढूंढो खुद को। मैं कहाँ खो गया, लोप हुआ, जीवन की ज्योति जली नहीं। हर काम किया, हर काम किया,
उम्मीद करी, उम्मीद करी, पर मेहनत मेरी फली नहीं। पकड़ा पकड़ी की प्यासों की, पकड़ा पकड़ी की प्यासों की, पल पल पाली पर पली नहीं। खोद खोद खोजी खुशबू, कांटे ही मिले पर कली नहीं। मैं ढूंढूं मुझको घिसट सरक, मैं ढूंढूं मुझको घिसट सरक। यह नरक नहीं मुझको भाए, जो मुझसे मुझको मिला सके। ऐसा यार कौन आए। कुल मिलाकर अपने आप को ढूंढना शुरू करो। तुम कहीं खो गए हो, लोप हो गए हो, अपने आप को उस डोर से काट लिया है जो तुम्हारी इन्फिनिट डोर थी। तुमने खुद बेईमानी चुनी, तुमने खुद छोटे लक्ष्य चुने। वरना देखो, शुरुआत से तुम बड़ी असीम संभावनाओं को लेकर पैदा हुए हो। तुम तो वो पंख लेकर पैदा हुए हो जो अनंत में घूम सकते हैं, अनंत अस्तित्व की चक्कर लगा सकते हैं, फैल सकते हैं। तुम कोई छोटी मोटी संभावना लेकर पैदा नहीं हुए हो। असीम संभावनाएं हैं तुम में, अनंत हो तुम। इसीलिए अपनी वास्तविकता की तरफ लौटो। मस्ती से भरी पड़ी है जिंदगी। अगर तुम होश में रह सको तो जन्म से लेकर मृत्यु तक एक भी क्षण ऐसा नहीं होता जिस क्षण तुम्हें कभी भी मस्ती ना मिले। और मस्ती छोटी मोटी भी नहीं, जो मस्ती की सीमा हो सकती है वो ना मिले। बस तुम्हें स्वयं को जानना पड़ेगा। मस्ती ही मस्ती है। पूरा जीवन एक नाच है, एक गहन नृत्य है, एक थिरकन है पैरों की, एक संगीत है स्वयं का, सुकून है शांति से संदर्भित हुआ। आगे बात करेंगे और इतना ही बहुत है।